हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इम्पॉर्टेंटली इन तीनों के लेटेस्ट जुलाई मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को भी चेकआउट करेंगे। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें देखना है, एंड किसी एक पैरामीटर को देख के आप किसी स्टॉक को बुलिश, बेरिश या फिर अच्छा खराब नहीं कह सकते हो। बट हाँ, हमारा काम है कि जितना पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उन सारे डेटा को थरली देखना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे लेटेस्ट क्या आया है, जुलाई मंथ का म्यूचुअल फंड होल्डिंग। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली 1780 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3.3% की तेज़ी, एंड यहाँ पे भले ही शॉर्ट टर्म में मैं इस स्टॉक को इग्नोर कर रहा हूँ, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ठीक है। एंड इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पिक करके चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अच्छा खासा बढ़ा के देगा रिटर्न में। बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए भले ही इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट इनका बिजनेस मॉडल जैसा है एंड जिस तरीके का इनका फंडामेंटल्स है, मुझे इस पे भरोसा है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इनके जुलाई मंथ के म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का नाम मैं एंटर करता हूँ, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। यहाँ पे जाएंगे हम लोग मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में, एंड आप देखोगे तो जुलाई मंथ में भी सेलिंग हुआ है। ओवरऑल सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में इस बार बायर कौन रहा है, ICICI प्रूडेंशियल, जिन्होंने 1,59,000 शेयर्स खरीदे हैं। एंड सबसे बड़ा सेलर फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड ग्रोथ, जिन्होंने बेचे हैं 2,85,000 शेयर्स। तो ओवरऑल नेट पोजीशन अगर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो जुलाई मंथ में 2,30,000 शेयर्स की बिकवाली की गई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली बाइंग करते हैं। अगर लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद अगर म्यूचुअल फंड्स वहाँ पे बाइंग के बदले सेलिंग कर रहे हैं, इट मीन्स थोड़ा सा तो इसको नेगेटिव कंसीडर करते ही हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये अभी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्स वाला चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल पे एग्जैक्टली एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को देखने के बाद ट्रेंड रिवर्सल कंसिडर करता हूँ, एंड कभी कभी चार्ट पैटर्न को देखने के बाद हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ उसको बुलिश कंसीडर करते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ना, वो आपको जान लेना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर में मैं अब आपको प्रिसाइज वे में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बन गया स्टॉक का लेफ़्ट शोल्डर, ठीक है। ये बन गया स्टॉक का लेफ़्ट शोल्डर, एंड इसके नीचे अब हम लोग जाएंगे, ये बन गया स्टॉक का हेड, ठीक है। एंड अब ये बन गया इसका राइट शोल्डर, ठीक है। एकदम पिक्चर परफेक्ट तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है। बट ये चार्ट पैटर्न बनने में कितना समय लगा है वो आपको देखना ज़रूरी है। मिनिमम 1 ईयर अगर लगा हुआ है तब समझेंगे कि हाँ भाई, ये एक्चुअल में अपने पूरे ट्रेंड को बदल सकता है, इतना कैपेसिटी है इसमें, इतना कैपेबिलिटी है इसमें। बट अगर उससे कम टाइम फ्रेम में ये चार्ट पैटर्न बना है, इट मीन्स ये भले ही ऊपर जाएगा बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा अपर लेवल पे। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से ये छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है, इसके हिसाब से मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिशनेस का एक्सपेक्टेशन लेके चलूँगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेकलाइन। बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बुलिश
बन जाएगा इस चार्ट पैटर्न के बाद, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि कब ये इस नेकलाइन का ब्रेकआउट करता है। कुछ चार्ट पैटर्न कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, ब्रेकआउट के बाद ही उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना पड़ता है। एंड अभी आप देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट इज स्टिल पेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। अभी मैंने आपको क्या कहा कि लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली बाइंग करते हैं, एंड वही चीज़ एस्ट्रल लिमिटेड में दिख रहा है। आज के दिन 1.2% का करेक्शन 1536 के लेवल पे अवेलेबल है। एंड एक बार मैं क्विकली इनके म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, एंड आप देखोगे कि एग्रेसिव बाइंग इस बार हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा बाइंग जुलाई मंथ में हुआ है। अप्रॉक्स देखोगे तो 10 लाख शेयर्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने नेट बाई किया है, जिसमें जो सबसे बड़ा सेलर रहा है उसने कितने शेयर्स बेचे हैं, 5 लाख शेयर्स। बट सबसे बड़ा जो बायर है म्यूचुअल फंड का, उसने खरीदे हैं 7,36,000 शेयर्स। तो ओवरऑल अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है एस्ट्रल लिमिटेड के स्टॉक में। एंड इनफैक्ट मेरे वीडियोस के थ्रू आपको भी पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस स्टॉक को लेके अपने वीडियो में कमेंट पेश करता हूँ कि नहीं भाई, ये मुझे आने वाले समय में एक अच्छा खासा बुलिश बिहेवियर दिखा सकता है। अब एस्ट्रल लिमिटेड को करेंटली देखोगे तो ये अभी अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एंड ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस के सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन कंप्लीट, ये बढ़ेगा फिर न्यू ऑल टाइम हाई बनाने की ओर। जैसा एफएल इंडिया में आपने देखा सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा था एक जोन के अंदर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो एस्ट्रल लिमिटेड भी सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ब्रेकआउट के बाद एक ज़बरदस्त बुलिश मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो एस्ट्रल लिमिटेड मेरे नज़र के हिसाब से एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले स्टॉक की ओर, जो कि लास्ट स्टॉक है हमारे इस वीडियो का। नाम है इसका बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली 1090 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके भी सारे पैरामीटर्स तो ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को शो कर रखा है। वैल्यूएशन अल्ट्रा चीप पे चल रहा है। पी रेशियो 110 से गिर के 32 के आसपास आ गया है। एंड इनके म्यूचुअल फंड के डेटा को चेकआउट करते हैं। देखिए पिछले कुछ मंथ से कंटिन्यूसली एग्रेसिव बाइंग हो रहा था म्यूचुअल फंड के द्वारा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एंड अभी बजाज फाइनेंस टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा था। टॉप लेवल पे भी एग्रेसिव बाइंग थोड़ा कम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे इस बार बजाज फाइनेंस के चार्ट में देखोगे तो फिर से ह्यूज बाइंग। अभी आप देखो तो ओवरऑल ये जो डेटा आप जुलाई मंथ में देखो, सबसे बड़ा जो बायर रहा है उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 1.4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं एसबीआई फोकस्ड फंड। एंड सबसे बड़ा सेलर ने बेचे हैं 5,65,000 शेयर्स, नहीं सॉरी 56 लाख शेयर्स। 56 लाख शेयर्स सेलिंग किए हैं। तो ओवरऑल कहाँ 56 लाख शेयर्स की सेलिंग हुई है, कहाँ 1.4 CR शेयर्स बाइंग हुआ है। तो ऑब्वियसली डेटा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। टॉप लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद बजाज फाइनेंस के स्टॉक में डिसेंट बाइंग हो रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक अभी अपने टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लिटिल बिट स्ट्रगल करके। मे बी मुझे जहाँ तक लगता है कि छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, बट बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।